ठोस चीजों के अंदर देखना कैसे मुमकिन है। आज हम एक अल्ट्रासोनिक तरंग के सफर को समझेंगे। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया में गोता लगाते हैं, देखते हैं ये तरंग हमें कहाँ लेकर जाती है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। एक ट्रांसड्यूसर किसी चीज के अंदर तेज आवाज की तरंगे भेजता है। इस तरंग की एक तय रफ्तार होती है जब तक वो एक ही मटेरियल के अंदर सफर कर रही है। लेकिन मजा तो तब आता है जब मटेरियल बदलता है। हवा और स्टील जैसे मटेरियल इसकी रफ्तार को बदल देते हैं। तरंग का सफर तब दिलचस्प होता है जब वो एक इंटरफेस से टकराती है, मतलब दो अलग मटेरियल्स की बाउंड्री से। अब ये टक्कर या तो सीधी हो सकती है या फिर किसी खास एंगल से। तो अब तरंग के पास क्या चारा है, या तो वो टकराकर लौट जाएगी या फिर आर पार निकल जाएगी। असल में होता दोनों है। कुछ एनर्जी लौट जाती है और कुछ दूसरे मटेरियल में चली जाती है। और लौटने का एक सीधा सा नियम है, ठीक वैसे ही जैसे दीवार से टकराकर कोई गेंद लौटती है। देखिए, ये बिल्कुल साफ है। आने वाला एंगल ए हमेशा लौटने वाले एंगल बी के बराबर होता है। लेकिन जो तरंग पार निकल जाती है वो अक्सर मुड़ जाती है। इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये झुकाव ऐसे ही नहीं होता, ये फिजिक्स के एक नियम स्नेल्स लॉ के हिसाब से होता है। अब यहाँ से चीजें और भी मजेदार हो जाती हैं। एंगल पर टकराने से तरंग अपना रूप ही बदल सकती है। और यहीं पर होता है असली जादू। एक अकेली तरंग टकराकर दो बिल्कुल अलग तरह की तरंगे बना सकती है। ये दो मुख्य तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब आगे पीछे धक्का, और शियर यानी ऊपर नीचे की हरकत। इस विजुअल में इन दोनों का फर्क साफ है। ध्यान दीजिए कि कण कैसे तरंग की दिशा में या उसके समकोण में हिलते हैं। सही एंगल चुनकर हम अपनी पसंद की तरंग बना सकते हैं। यही है क्रिटिकल एंगल्स का पूरा खेल। पहले क्रिटिकल एंगल पर लॉन्जिट्यूडिनल वेव गायब हो जाती है, अब सिर्फ शियर वेव बचती है। एंगल और बढ़ाने पर दूसरे क्रिटिकल पॉइंट पर शियर वेव भी गायब हो जाती है और जन्म होता है सरफेस वेव का। ये सरफेस वेव्स बहुत खास हैं। ये सतह पर चलती हैं और इसीलिए सतह की दरारें ढूंढने के काम आती हैं। एक और खास वेव है प्लेट वेव। ये पतली चीजों में फैलकर उसकी पूरी मोटाई की जांच करती है। इसीलिए ये पाइप या दूसरी खोखली चीजों की जांच के लिए एकदम परफेक्ट होती हैं। तो एक मामूली सी पल्स से एक खास टूल तक ये तरंगे वो दिखाती हैं जो आंखों से ओझल हैं।